नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती योग खंड के छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन की जीवन गाथा का चित्रण है। इसमें नागमती योग खंड आता है, जो जब राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में गंधर्व देश की ओर चले जाते हैं, तब पीछे थे जो योग नागमती को सहन करना पड़ा, उसके बारे में यहाँ इस छंद में वर्णित है। नागमती चित्तौर पंथ हेरा, पियू जो गए पुनि किन्ह न फेरा। नागमती पति वियोग में रात दिन चित्तौड़ से आने वाले पथ की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है, क्योंकि उसका पति जाने के बाद अभी तक लौटकर नहीं आया। चित्तौर का मतलब चित्तौड़, गढ़ से संबंधित है ये चित्तौड़। नागमती चित्तौर पंथ हेरा, पियू जो गए पुनि किनी न फेरा। यानी कि जब से नागमती के प्रीतम यहाँ से गए हैं, तब से उन्होंने अब तक लौट कर नहीं आए हैं। वो नागर काहूँ नारी बस परा। नागर मतलब पति या फिर चतुर पुरुष। वह मन में विचार करती है कि मेरा पति किसी नारी के प्रेम में फंस उसके वश में हो गया है, या फिर उसी नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तेई मोर, या उसी ने, मोर मतलब मेरे, पियू मने पति या प्रीतम, मोसो हरा यानी मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लेगा पियू, वह हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया और लेगा पियू, और मेरे पति को यहाँ से ले गया। पियो नहीं जात जात बरु जियू। अच्छा होता जो मेरे पति मुझसे दूर न जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। पियू नहीं जात जात बरु जियू। नागमती कहती है कि इससे तो अच्छा होता कि मेरे पति न जाकर मेरे प्राण चले जाते। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बल्ली छरा। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामनावतार धारण कर राज्य करते हुए राजा बल्ली को छल लिया था, उसी प्रकार वह तोता भी मुझे धोखा देकर मुझसे मेरे पति को छीन लिया है। करण पास लिन्हेऊ कई छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार इंदु यानी कि इंद्र ने, विप्र मतलब ब्राह्मण, रूप धरी यानी कि भेष धारण कर राजा
कर्ण को धोखा देकर उससे अक्षय कवच कुंडल दान में मांग लिए, उसी प्रकार वह तोता मेरे पति को मांगकर ले गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। भोग विलास में मगन राजा गोपीचंद को जिस प्रकार योगी जलंधरनाथ अपनी योग विद्या से प्रभावित करके अपने साथ लेकर चल दिया था, उसी प्रकार वह तोता मेरे पति को बहला फुसला कर ले गया। अपसवा का यहाँ पर अर्थ है चल दिया। एक उदाहरण और दिया है, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी। अलोपी मानी यहाँ होता है गायब हो गया या गायब हो जाना। कठिन बिछो है जिए किमी गोपी। एक उदाहरण और दिया है कि अक्रूर जी कृष्ण को लेकर तिरोहित हो गए या गायब हो गए, परिणाम स्वरूप गोपियां उनके वियोग की कठिन पीड़ा में व्याकुल होने लगी। कठिन बिछो है जिए किमी गोपी, अब वे अपने प्राण कैसे बचाए। इसी प्रकार तोता मेरे पति को लेकर गायब हो गया, परिणाम स्वरूप मैं भयंकर विरह में तड़पने लगी हूँ, अब मेरे प्राण कैसे बचे। आगे लिखा है दोहे में, सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्यादा लेनी। ब्यादा माने होता है शिकारी, शिकार करने वाला। मेरे इस सारस की सी जोड़ी में से एक को किसने अलग कर दिया, क्या किसी बहलिये ने मेरे जोड़ीदार को मार डाला है। सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्याधा लेनी, यानी कि वह अपने मन में विचार करती है, प्रश्न करती है कि इस सारस की सी जोड़ी में से एक को किसने अलग कर दिया, क्या फिर किसी बहलिये या फिर शिकारी ने मेरे जोड़ीदार पति को मार दिया है। झुरी झुरी पिंजर हो भई, मैं पति के वियोग में सूख सूख कर अस्थि कंकाल मात्र रह गई हूँ। वीरय काल मोहि दीना, उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे काल के समान यह भयंकर दुख दे दिया है। यह नागमती वियोग खंड का प्रथम छंद है और इसमें नागमती तोते को दोषी मानकर उसे उल्हाना दे रही है और तरह तरह के उदाहरण दे रही है जिनके साथ छल हुआ है। कवि ने इस पद में अनेक अंतर कथाओं का वर्णन कर छल की प्रमुखता की ओर संकेत किया है। नागमती के माध्यम से आदर्श भारतीय नारी का रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है और इसमें उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और दृष्टांत और रूपक अलंकार है। और इसके बाद में अगला है, इसमें इन्होंने लिखा है कि नागमती की वियोगावस्था और तज्जनित उद्विग्नता और विह्वलता को निरूपित किया गया है। जायसी ने पूरे मनोयोग से नागमती की वीर वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की है और ये नागमती योग खंड हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि भी है। प्रस्तुत छंद में कवि ने लिखा है, जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है और इसी तरह रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है। तो लिखा है,
पियू वियोग अस बाउर जियो, पपैया नित बोले पियू पियू। प्रिय के वियोग में नागमती का हृदय उद्भ्रांत सा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बावला सा हो गया। जिस प्रकार पपैया प्रिय विरह में पीयू पीयू की रट लगाते हुए जीवन यापन करता है, उसी तरह नागमती भी चातक अथवा चातकी की भांति पीयू पीयू की रट लगाए रहती है। जब प्रिय पास होता है तब तो वेदना का प्रश्न ही नहीं होता। कैसे? अधिक काम दादे सो रामा, हरि लेवी सुबा गेऊ पियू नामा। कि जब प्रिय पास होता है तो वेदना का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु जब प्रिय अपने पास नहीं रहता तब स्त्रियों को काम भावना अधिक संताने लगती है। अधिक काम दादे तो राम, दाधे सो रामा। यह स्थिति नागमती की भी है। प्रिय के अभाव में काम उसे निरंतर सताता रहता है। हरि लेई सुबा गयु पियू नामा। हरियामन तोता जब से यहाँ आया था तब पद्मावती के रूप सौंदर्य का बखान करके नागमती के प्रिय रतनसेन को यहाँ से ले गया। और अतः नागमती अनुभव करती है कि वह हीरामन तोता प्रीतम को क्या ले गया, मानो उसके प्राण ही हर ले गया। हरि लेई सुबा गेओ पियू नामा। और आगे कहती है, बिरह बान तस लाग न डोली, रखत पसीज भिंजी गई चोली। वह कहती है कि विरह का बाण नागमती के हृदय में ऐसा लगा कि वह तनिक भी नहीं हिल पाई। बिरह बान तस लाग न डोली, कि उसके हृदय में ऐसा विरह बाण लगा कि वह तनिक भी नहीं हिल पाई। रकत पसीज भिंजी गई चोली, उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना, रकत पसीज यानी रक्त रूपी पसीना बह निकला। परिणामतः उससे उसकी चोली गीली हो गई। भिंजी गई चोली यानी कि उसने जो कपड़े धारण कर रखे थे वो क्या है, भीग गए। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तज है सब नारी। कवि आगे वर्णन करता है कि प्रिय के विरह संताप से नागमती का हृदय सूख गया। सूखा हिया हार भा भारी, उसने अपने हृदय पर जो मोतियों का हार धारण कर रखा है वह अब उसे बोझ स्वरूप प्रतीत होने लगा है। हार भा भारी, हरे हरे प्राण तज है ही सब नारी। उसकी स्थिति को देखकर नागमती के आसपास रहने वाली उसकी अतरंग सखियाँ और सहेलियाँ वेदना से कांप कांप उठती है और उसकी ही वेदना को देखकर अपने प्राण छोड़ने को उतारू हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागमती की व्यथा और उससे उत्पन्न उद्विग्नता उनसे देखी नहीं जाती, अतः वे निराशा का अनुभव करती है। खन एक आव पेट मह सांसा, खन ही जाई जीव होई निराशा। कई सखियां या सेविकाएं नागमती के आसपास
एक तरह होकर उसको हवा करती रहती है और शरीर पर जल छिड़की रहे ताकि वह सचेत बनी रहे। कवि कहता है कि कभी तो वह बाला पहर भर में होश में आती है और कभी कहती है कि अब मेरे प्राण हैं वो जाने वाले हैं। पवन डोला ही सिंची चोला पहर एक सुमझो ही मुख बोला। यानी सखियां हैं वो उन्हें हवा करती रहती है और कुछ जल छिड़कती रहती है और कुछ वह सोचने सचेत कुछ उन्हें ऐसा पता चलता है कि वह सचेत हो रही है। कभी कहता है कि कभी तो वह बाला पहर भर में होश में आती है और कभी कहती है कि मेरे प्राण है जाना चाहते, इन्हें कौन रख पाएगा। प्राण प्यान होत को राखा कौन सुनाऊ प्रीतम के भाका। कौन चातक की भाषा अर्थात पीयू पीयू की भाषा है वो मुझे मेरे प्रीतम से मिलाएगा। इस प्रकार विरह की स्थिति में नागमती के मुख से विराग्नि निकलती रहती है। आही जो मारे विरह के आगी उठे ते ही लागी। परिणाम स्वरूप उसके शरीर में ज्वाला जल उठती है। शरीर में उसका जो जीवात्मा रूपी हंस था उसके पंख जलने लगे। हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी। उसके पंख है वो जलने लगे और वह वहां से उड़ना चाहता है अर्थात संसार से उड़ जाना चाहता है। आही जो मारे बिरह के आगी उठे ते ही लागी पंक्ति में विभावना अलंकार है। बिना कारण ही कार्य यहाँ पर संपादित है वो हो रहा है। यहाँ पर कवि ने इस पद्य में कवि ने उद्वेग प्रलाप व्याधि आदि शारीरिक विरह की दशाएं वर्णित की है। खेद है स्तंभ नामक सात्विक भाव भी व्यंजित है। हंस जो रहा शरीर में काव्यात्मक कल्पना है। प्राण प्यान होत को राखा इस पंक्ति का उत्तर इस प्रकार भी है। शरीर के भीतर जो जीव रूपी हंस था विरह में उसके पंख है वो जल गए, अतएव उड़ न सकने के कारण उसके शरीर में ही रह जाना पड़ा। इससे विरह की मरण दशा व्यंजित हुई है। धन्यवाद।